आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीकेसी ऑनलाइन में। आज हम क्लास 10th के नॉन हिंदी के रूप में जो 8 क्लास के हिंदी को पूछे जाते हैं उसी हिंदी को आज हम ऑब्जेक्टिव के रूप में हम सॉल्व करेंगे। कहानी का नाम है अशोक सम्राट का शस्त्र और अस्त्र त्याग कैसा किया गया, क्यों किया गया। कहानी एक बहुत भावुक और निर्णायक मानव को जो परिचित कराता है, मानवता को जो अशोक सम्राट ने एक मिसाल पद्धति को जोड़ा और मानव के लिए दया और धर्म की प्रति एक अच्छे आस्था होने से कितना हृदय परिवर्तन हो जाता है मनुष्य का, उसी को परिचित कराते हुए इस कहानी में अपनी कथाओं को निश्चित रूप से एक मजबूत और एक उचित ढंग से दर्शाए गए हैं। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है अशोक सम्राट ने शस्त्र और अस्त्र त्याग कब किया। तो अशोक सम्राट ने शस्त्र और अस्त्र का त्याग किया वो कलिंग युद्ध के दौरान, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। पद्मा कौन थी। तो पद्मा वो कलिंग की कन्या या कलिंग की पुत्री थी, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 3 पर। सवाल नंबर चलेंगे 3 पर। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था वर्तमान समय में उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा राज्य, जो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा का वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था। तो उड़ीसा में। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 4 पर। सवाल नंबर चलेंगे हम 4 पर। कलिंग का राजा कौन था। तो कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभ, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 5 में। अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन कब हुआ। तो अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन जन्म के समय नहीं, शिक्षा के समय नहीं, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और अपने शस्त्र को त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में ग्रहण किया बौद्ध धर्म को। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक में का हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है अशोक सम्राट किस वंश से थे। अशोक सम्राट किस वंश से थे। तो अशोक सम्राट आपको मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश से अशोक सम्राट थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पर पोते थे। चलिए, अब सवाल नंबर चलेंगे 7 में। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है अशोक के पिता का नाम क्या था। अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार। क्या होगा, बिंदुसार, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार था अशोक के पिता। सवाल नंबर चलेंगे 8 में। सवाल नंबर चलेंगे अब 8 में। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है अशोक को
किन नाम से जाना जाता है? तो अशोक को चंड अशोक, धर्म अशोक, महान अशोक, यह सभी के सभी इसका आंसर क्या होगा? सही होगा, 3 नंबर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 9 में। सवाल नंबर 9 पर चलेंगे। कह रहा है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था हमें 261 ईसा पूर्व। जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलेंगे सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना राज को एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीना स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को प्रचार किया। बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेजे भी थे। चलेंगे 11 में। अशोक ने अपने संदेश कहाँ लिखवाया? अपना संदेश लिखवाया था पत्थर और स्तंभों पर अपना संदेश लिखवाया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 12 पर। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है अशोक के शिलालेख किस भाषा में थी? तो अशोक का शिलालेख लिखा गया था प्राकृतिक भाषा में। ब्राह्मी लिपि का मुख्य भाषा क्या था? प्राकृतिक। इसलिए करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी होगा प्राकृतिक भाषा। सवाल नंबर चलेंगे 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या त्याग किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने त्याग दिया था क्या? युद्ध और हिंसा। क्या? युद्ध और हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा के पथ पर चलना चालू कर दिया। और सवाल नंबर चलेंगे हम 14 पर। सवाल नंबर 14 में कहा रहा है अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक का गुरु थे उपगुप्त। अशोक का गुरु थे उपगुप्त थे। उसी ने बौद्ध धर्म का दीक्षा उसको अशोक को ही दिए थे। कौन? उपगुप्त। इसलिए अशोक का गुरु धार्मिक गुरु अशोक का उपगुप्त थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है अशोक का राज कहां तक फैला था? तो अशोक का राज कहां तक फैला था? तो वो लगभग पूरे भारत। ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक का साम्राज्य लगभग पूरे भारत फैले हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है अशोक ने किस नीति को अपनाया? अशोक ने किस नीति को अपनाया था? तो वो अपनाया धर्म नीति को अपनाया था। क्या अपनाया था? धर्म नीति को अपनाया। अशोक ने धर्म नीति को अपनाया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 17 पर। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है अशोक के स्तंभों का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है शेर। जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर हाथी भी होगा और घोड़ा भी होगा, लेकिन अशोक के स्तंभों का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है जिसे चारों ओर शेर है, इसीलिए इसका शेर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 18 पर। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
किससे लिया गया है? तो वो लिया गया है अशोक स्तंभ से। क्या लिया गया है? अशोक स्तंभ, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 19 पर। सर, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया? तो वो किया था भारत और विदेशों में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। भारत और विदेशों में हुआ था, अर्थात श्रीलंका में। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं केवल भारत या केवल श्रीलंका, इसलिए भारत में भी किया गया था और श्रीलंका में, इसलिए हम उसे भारत और विदेशों में, इसका उचित आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 20 में। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है, नंबर में 20 में कहा जा रहा है अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक का पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा नाम था पुत्री का नाम, और पुत्र का नाम था महेंद्र। ये दोनों भाई बहन मिलकर श्रीलंका पर अपना बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए गए थे। चलिए, आज की सेशन आपका खत्म हुआ और हम अगले कहानी का भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सभी के बीच आएंगे। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।